हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से। आज हम सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, यानी पॉसिबिलिटी कह सके तो संभवतः ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम में। तो वो क्वेश्चन पे चर्चा करने से पहले सम संख्या आपको मालूम है जिसके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या होगा? सम संख्या। जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो संख्या हमारी बन जाएगी विषम संख्या। अभाज्य संख्या की बात करें तो जो संख्या सिर्फ 1 से और उसी संख्या से ही कटे तो वो संख्या हमारी बन जाएगी अभाज्य संख्या। अभी तक आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है प्रारंभिक अंक गणित का तो उसे जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो आज हम इन पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि प्रथम 10, तो अगर हम जनरल वे से करें तो क्या करेंगे? पहले के 10 सम संख्याएं तो सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। प्रथम 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। हम यही काम करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रथम 10 हम लोगों ने लिख लिया और उसको प्लस करके जोड़ दिया। अब जोड़ते हैं 18 और 2 20, 16, 4, 20, 40, 40 और 20, 60, 60 और 20, 80, 80 और 20, 100 और 100 और 110। यानी हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 110 आ गया। 110 प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल आ गया। ये तो बात हो गई सिंपल वे से। अगर इसे हम ट्रिक के मेथड से करते तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। किससे संबंधित है? सम संख्या, और सम संख्या से संबंधित जो फॉर्मूला है n+1। अगर सम संख्या क्रमागत रूप में पूछी जाए तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्रमागत मतलब अगर क्रम से संख्या पूछी जाए कि जैसे प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल, तो हम ये चीज़ यूज करेंगे। यानी प्रथम यानी क्रमागत जो चीज़ें क्रम से पूछी जाए उसके लिए सम संख्या निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए कैसे होगा। जितनी प्रथम के बाद यानी 10 सम संख्या पूछा है ये वैल्यू हो जाएगी n, यानी n के बराबर 10, और यहाँ 10 में 1 जोड़ देंगे यानी हो गया 10 गुणे 10 में 1 जोड़ेंगे 11, और 11 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 110 आ गया, जो हमारा आंसर आया है। तो फॉर्मूला याद करना है। अगर क्रमागत में सम संख्या पूछा जा रहा है योग के रूप में, ये हैं सारे योग के नियम। अगर क्रमागत के रूप में पूछ दिया कि जैसे प्रथम 10 सम संख्याओं का योग अगर पूछता है तो सम संख्याओं के लिए अगर क्रमागत है और योग पूछता है तो फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1, और n जो होगा जो प्रथम जो चीज़ पूछेगा, प्रथम 10 है तो n का मान 10, प्रथम 50 है तो n का मान क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्या आ गया तो प्रथम 10 जनरल वे से इसको भी करें तो प्रथम 10 पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे विषम संख्याएं हैं और हमने 10 भी लिख दिए और सबका योग निकालना है, सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो 19 1 20, 17 3 20, 20 40, 15 5 20, 40 20, 40 20 60, 13 7, 60 20 80, 11 9 20, यानी 80 20 100। आंसर हमारा कितना आ गया? 100। आंसर हमारा कितना आ गया? 100। जिस तरह से क्रमागत सम संख्या पूछता है सम संख्याओं का योगफल, तो फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1। ऐसे ही अगर क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल पूछता है तो उसका ट्रिक जो है वो हम फॉर्मूले पे यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा विषम संख्या के लिए क्या है? विषम संख्या भी कैसी होनी चाहिए? क्रमागत के रूप में होनी चाहिए। और अगर इनका योग पूछता है क्रमागत के रूप का, और इनका क्या पूछता है? योग, विषम संख्याओं का योग पूछता है, तो हम क्या करेंगे? जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा n का स्क्वायर। अगर क्रमागत विषम संख्याओं के योग के बारे में पूछा जा रहा है तो n का स्क्वायर, यानी जो प्रथम के बाद 10 आया है तो तुरंत यही n हमारा 10 हो जाएगा और यहीं पर हम कर देंगे n स्क्वायर, यानी हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 10 का गुणा 2 बार, 10 गुणे 10, और हमारा आंसर हो जाएगा 100, जो कि हमारा आ चुका है। ये तो प्रथम 10, सम संख्या प्रथम 10, विषम संख्या प्रथम 10, प्राकृतिक संख्या प्रथम 10, अभाज्य संख्या ऐसे पूछता है प्रथम 10, पूर्ण संख्या, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रथम 50 सम संख्या पूछ दिया, निकाल तो आप लोगे, आप जोड़ तो लोगे, लेकिन समय जो लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तब हमको इस ट्रिक या फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ये अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हमसे मान लीजिए प्रथम 50 सम संख्या के बारे में पूछ दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, तो प्रथम 50 सम संख्या का योग निकालेंगे कैसे? सबसे पहले तो देखेंगे क्या ये क्रम में है, क्रमागत के रूप में पूछा जा रहा है, तो प्रथम 50 यानी क्रम के हिसाब से, यानी क्रमागत के रूप में पूछा जा रहा है। तो कितने पूछे जा रहे हैं? तो 50 पूछे जा रहे हैं। यही 50 हमारे क्या हो जाएंगे? n, और यहाँ पर सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योग, यानी जो सम संख्याएं हैं वो क्रमागत के रूप में है, तो फॉर्मूला हो जाता है n+1। n की वैल्यू मालूम है 50, 50 + 1, यानी हमारा हो गया 50, और यहाँ पर 50 से 51 गुणा कर देंगे। 1 0 है, 1 0 लगा दें, 5 1 कम 5 और 5 5 25। हमारा आंसर जो आ गया 20 25 50। आंसर कितना आ गया? 25 50। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें प्रथम 40 विषम संख्याएं, तो कितनी विषम संख्याएं? 40, तो 40 ही हमारी क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। और यहाँ पर विषम संख्या पूछी जा रही है, तो हम लिखेंगे विषम संख्याओं का योग बराबर n का स्क्वायर। n का स्क्वायर, विषम संख्या जो है हमारे क्रमागत के रूप का होगा, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n हमारा 40 है, 40 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर डबल 0, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और यही हमारा 1600 क्या हो जाएगा? आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जैसे सम और विषम ही अभी रखेंगे, प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों का योगफल या फिर प्रथम 10 विषम संख्या के वर्गों का योगफल टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक ही ट्रिक या एक ही फॉर्मूला है। वो हमारा ट्रिक या फिर फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? किसके लिए? सम संख्या के वर्ग या फिर विषम संख्या के वर्ग। इनके वर्ग का अगर योग पूछता है, और ये जो हैं
क्रमागत हैं यानी क्रम से पूछे जा रहे हैं तो इनके लिए जो फॉर्मूला बनेगा n+1 n+2 अपॉन में 6 और n जो होगा वो हमारा होगा लास्ट टर्म, n जो होगा वो लास्ट टर्म। यानी सम संख्या के वर्ग के बारे में या विषम संख्या के वर्ग के बारे में पूछ रहा है, अगर वो क्रमागत रूप में है तो इनके योगफल का जो फॉर्मूला या सूत्र बनेगा n+1 n+2 बटे में 6। n जो है वो लास्ट टर्म होगा। जैसे क्वेश्चन देखेंगे तब क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, प्रथम 10 सम संख्या के वर्गों का योगफल। पहले हम प्रथम 10 सम संख्या लिखेंगे, अगर वर्ग आ जाता है तो। अगर वर्गों का योगफल पूछता है तो जितना कह रहा है पहले उतना लिख लीजिए। तो प्रथम 10 की बात करें तो क्या क्या होगा, 2 4 6 8 10। और जो लास्ट टर्म बात किया है n लास्ट टर्म, अब n की वैल्यू निकालेंगे 10 और n जब निकल गया तब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तुरंत निकाल लेंगे जो हमारा योगफल होगा, यानी इसमें जो सम संख्या के वर्गों का योगफल पूछा है तो योगफल बराबर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n+1 n+2 अपॉन में 6। n है 10, 10+1 10+2 अपॉन में 6, यानी 10 एक 11, 10 2 12 बटे में 6 से 12 2 बार में कट गया, 10 दूना 20 और 20 का गुणा हम 11 में कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 200, 11 दूना 22 220। हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया, 220 आ गया। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब विषम वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 न लिख के लिखता 20, प्रथम 20 विषम संख्या, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, एक 10 है तो एक 20 वाला देख लेते हैं। तब क्या करना, पहले हम विषम संख्याओं को लिखेंगे जब वर्ग के फॉर्म में पूछेगा। जब सम या विषम संख्या के वर्गों का योगफल पूछता है तो पहले उनको लिख लेते हैं जितना पूछ रहा है। तो 20 कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हमारा हो जाएगा 20। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, यानी 39 आ रहा है 20वें नंबर पे। तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 39। तब यहाँ पे योगफल की बात करेंगे। मैंने कहा कि सम हो या विषम हो दोनों के लिए एक है तो योगफल दोनों का एक ही होगा। फॉर्मूला है n+1 n+2 अपॉन में 6। तो n की वैल्यू कितनी है, 39, 39 + 1 39 + 2 बटे में 6, 39 में 1 जोड़ेंगे तो 40 और 39 में 2 जोड़ेंगे तो 41 बटे में 6। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिकी 9, 13 दूना 26, 260 गुणे में 41। अब 260 को 41 में हम गुणा कर लें तो हो जाएगा 0 6 2 0, 4 छके 24 को 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10, 0 6 6 0 1, यानी हमारा आंसर आ गया 10,660। अगर आप प्रथम 20 विषम संख्याओं को लिख लीजिए, उनके वर्गों को जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा 10,660 आएगा। इसे नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो अगला टाइप जो बनता है क्वेश्चन नंबर 7 पे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 66। कोई 3 क्रमागत है, हमको नहीं मालूम है, लेकिन 3 क्रमागत सम संख्या है जिसका योग है 66। तो बीच वाली ये संख्या पूछा जा रहा है कि क्या होगी। तीनों संख्या भी नहीं मालूम है, पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करने से पहले मानते हैं, माना पहला क्रमागत
सम संख्या, अगर हम यक्स मान लें तो दूसरा क्रमागत सम संख्या हमारा क्या होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 है तो अगला क्रमागत अगला सम संख्या चाहिए, तो 2 में 3 तो होगा नहीं, 4 होगा, 4 के बाद यानी हर बार 2 जोड़ने पे ही अगला सम संख्या मिलता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो ये अगला दूसरा हो गया। तीसरा क्रमागत सम संख्या क्या होगा, तो अब इसमें 2 जोड़ देंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा यानी हो जाएगा x+4। एक पहला हमारा यक्स तो दूसरा x+2 तो तीसरा x+4। अब क्वेश्चंस के हिसाब से आते हैं, तीनों का योगफल 66, तो पहला और ये है दूसरा और ये है तीसरा, इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो आंसर हमारा 66 आना चाहिए। 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स, यक्स वालों को एक साथ और 4 और 2 मिलके कितना हो गया 6 बराबर में 66। अब इस 6 को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड में तो 66, ये प्लस इधर आके माइनस, यानी 3x, 66 में से 6 जाएगा 60, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी यक्स का मान जो हमारा आ गया वो आ गया 20। और जब 20 आ गया तो हमारी जो संख्या बनेगी, अगर ये 20 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2 जोड़ने पे 22 और तीसरी हमारी हो जाएगी 20 में 4 जोड़ने पे 24, यानी 20, 22, 24। और हमसे पूछा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या की बात करें तो 22 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है, जैसे बीच वाला पूछा है तो पूछ देगा सबसे छोटी संख्या, पूछ सकता है कि सबसे बड़ी 3 है तो या तो छोटी संख्या या तो बड़ी संख्या या बीच वाली, इसी को घुमा फिरा के पूछेगा। अब एक विषम संख्या वाला भी देख लेते हैं। विषम संख्या वाले में भी क्या 3 क्रमागत ही है, उसमें पूछा है 3 क्रमागत 1, 2, 3, इनका योग पूछ रहा है 129। अब यहाँ पर देखिए तीनों का योग पूछ रहा है, जब भी विषम होगा तो हमेशा 1 लेके चलना है, जो भी मानेंगे उसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद 2 2 2 2 जोड़ते चले जाएंगे। जैसे माना पहला क्रमागत सम संख्या विषम संख्या यक्स नहीं मानना है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, तो पहले तो हम 1 जोड़ के चलेंगे, फिर उसके बाद 2 2 2 2 जोड़ते चले जाएंगे तो विषम संख्याएं बनती जाएंगी। लेकिन पहले बार हमको 1 जोड़ना पड़ेगा, x+1 लेके चलना पड़ेगा हमको सबसे पहले, फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्रमागत विषम संख्या। अब इसमें 2 जोड़ते चले जाएंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो बन जाएगा x+3। और तीसरे की बात करें तो तीसरा क्रमागत विषम संख्या हमारा बन जाएगा x+1 ही रहेगा, अब 3 हो गया, अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा x+5। यानी अब क्या हो गया x+1, x+3, x+5। प्रश्न के हिसाब से इनको जोड़ना है तो x+1, x+3, x+5 ये बराबर करने हैं हमको कितने के 129 के। तो 1x 2x 3x 5 3 8 1 9 बराबर में 129। अब यहाँ पे 3x बराबर 129 में से 9 माइनस कर देंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 120 और 3 एक कम 3, 3 चौक के 12, 4 बराबर x बराबर हमारा आ गया 40। तो जब x हमारा 40 आ गया तो जो हमारी संख्याएं बन रही हैं 40 होंगी। 40 में 1 जोड़ेंगे, 40 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 41, फिर 40 में 3 जोड़ेंगे 43, फिर 40 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। 41 43 45 पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 45। इस वाले टाइप में भी आपसे पूछा जाएगा या तो बीच वाली संख्या या सबसे छोटी या सबसे बड़ी। तो सम और विषम संख्या पर आधारित जितने प्रश्न हो सकते हैं जो यूपी SSSC पेट के सिलेबस के हिसाब से है, बस ऐसे ही नॉर्मली सम और विषम संख्या से पूछ सकता है।
अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे नोट्स भी बनाते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर उस पर भी क्वेश्चन देखा जाएगा अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आता है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।